हमारे बीच सिवान से छोटे भाई चैन मौर्य जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि इस छोटे युवा कवि के लिए एक बार जोरदार तालियां और आपके बीच अपनी छोटी सी कविता के साथ परिचय लीजिए। दरअसल आजकल ट्रेंड बदल गया है आदरणीय अध्यक्ष जी। अब दामोदर जी देखे आप लोग, हम हैं तो कागज लेके पढ़ते हैं। अब नई पीढ़ी के लड़के जो मोबाइल लेके कविता पढ़ते हैं, कुछ दिन बाद ये मोबाइल लेके शादी भी करेंगे, कुछ दिन बाद मोबाइल से करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं एक छोटे से शब्द में अपना परिचय दे देता हूँ। मैं चैन मौर्य सिवान बिहार से हूँ। मैं चैन मौर्य सिवान बिहार से हूँ। मैं बिहार से पहले बिहार से हूँ। वाह वाह, क्या बात है। तत्पश्चात मैं अपने महापुरुषों के चरणों में चंद शब्द समर्पित करते हुए कहता हूँ, मैं उनको शब्द चाहता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है चाहने को, इसलिए मैं उनको शब्द चाहता हूँ। भारत जिनकी जान था, मैं उनको शब्द चाहता हूँ। भारत जिनकी जान था, रगों में भारतीयता जिनका, मजहब भारत जिंदाबाद था। मजहब भारत जिंदाबाद था। इसके आगे मैं अपनी कविता को शुरू करता हूँ। आप लोग सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। कहना है कि कहा मुझे जरा भी अभिमान हुआ था। 15 अगस्त सन 47 को मेरा जमीर अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। मेरे देश में एक बार फिर से मेरे अपनों का स्वराज हुआ था। फिर भी कहा मुझे जरा भी अभिमान हुआ था। फिर भी कहा मुझे जरा भी अभिमान हुआ था। मौर्य राजवंश के अवशेषों से भारत फिर से गणराज्य हुआ था। मौर्य राजवंशों के अवशेषों से भारत फिर से गणराज्य हुआ था। शिलालेखों की छाया से निर्मित भारत का संविधान हुआ था। शिलालेखों की छाया से निर्मित भारत का संविधान हुआ था। फिर भी कहा मुझे जरा भी अभिमान हुआ था। खंड खंड टुकड़े को जोड़ सरदार पटेल के हाथों भारत का निर्माण हुआ था। खंड खंड टुकड़े को जोड़ सरदार पटेल के हाथों भारत का निर्माण हुआ था। जम्बूद्वीप के सम्राटों का भारत फिर से आजाद हुआ था। जम्बूद्वीप के सम्राटों का भारत फिर से आजाद हुआ था। फिर भी कहा मुझे जरा भी अभिमान हुआ था। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। कहा मुझे जरा भी अभिमान हुआ था। भारत वीरों के रक्त से धरा फिर से लाल हुआ था। भारत वीरों के रक्त से धरा फिर से लाल हुआ था। फिरंगियों का सीना चीर वर्षों बाद रक्त स्नान हुआ था। फिरंगियों का सीना चीर वर्षों बाद रक्त स्नान हुआ था। जम्बूद्वीप के सम्राटों का फिर से वही स्वाभिमान जगा था। फिर भी कहा मुझे जरा भी अभिमान हुआ था। बहुत बढ़िया। अगला पंक्ति सुनिएगा। पंचशील के मिश्रण से तिरंगे का निर्माण हुआ था। पंचशील के मिश्रण से तिरंगे का निर्माण हुआ था। मौर्य वंश का अशोक चक्र बीचों बीच विराजमान हुआ था। मौर्य वंश का अशोक चक्र बीचों बीच विराजमान हुआ था। फिर भी कहा मुझे जरा भी अभिमान हुआ था। फिर भी कहा मुझे जरा भी अभिमान हुआ था। इस कविता की आखिरी पंक्ति सुनिएगा। स्वागत भाई, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, शाबाश।
कहाँ मुझे जरा भी अभिमान हुआ था। जम्बू द्वीप के सिंहों का वर्षों बाद दहाड़ सुना था। जम्बू द्वीप के सिंहों का वर्षों बाद दहाड़ सुना था। संपूर्ण विश्व को सद्मार्ग दिखाकर सम्राट अशोक जी महान हुए थे। संपूर्ण विश्व को सद्मार्ग दिखाकर सम्राट अशोक महान हुए थे। फिर भी कहाँ मुझे जरा भी अभिमान हुआ था। फिर भी कहाँ मुझे जरा भी अभिमान हुआ था। जाते जाते इस लकिया महोत्सव के लिए एक खूबसूरत लाइन आप सबको सुनाते जाता हूँ। स्वागत। खींच रहा है बाबू, काम निकाल लो। ऐसा है ना, ऐसा है ना बाबू कि वो माइक को अपनी भवा समझो और थोड़ा सा दूर रहो, वो नहीं खींचेगी। भौजाई समझोगे तो खींचेगी, थोड़ा सा दूर रहो। चलिए, लटिया महोत्सव की आखिरी पंक्ति में आप सबके बीच समर्पित करता हूँ। कहना कि सिंह बनेंगे सारथी, सिंह बनेंगे सारथी, सिंह बनेंगे सारथी, सम्राट निकलेंगे महलों से। सिंह बनेंगे सारथी, सम्राट निकलेंगे महलों से। फिर से लटिया सजेगा, जगमग होगा जम्बू द्वीप धम्म दीपों से। फिर से लटिया सजेगा, जगमग होगा जम्बू द्वीप धम्म दीपों से। आप सबको नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल्य भारत, श्रेष्ठ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस छोटे से युवा को, इस युवा को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। थोड़ी सी भाषा कमजोर थी, लेकिन प्रवाह और भाव बहुत कठोर था, बहुत अच्छा था। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। और आप जितने शांति से सुन रहे थे, कविता उस तरह से सुनी नहीं जाती है। कविता के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एक कवि की, एक श्रोता की और एक संचालक की।